26 जनवरी की सुबह भारत के इतिहास में हमेशा विशेष रही है। ये सुबह केवल एक तारीख नहीं थी, बल्कि एक नए युग की शुरुआत थी। दिल्ली की सर्द हवा में आज कुछ अलग ही गंभीरता महसूस हो रही थी। सूरज धीरे धीरे निकल रहा था, मानो इतिहास को साक्षी बनाने आया हो। देश के कोने कोने में लोग रेडियो के पास इकट्ठा हो रहे थे। हर चेहरे पर उत्सुकता, गर्व और एक अनकही आशा दिखाई दे रही थी। ये वही भारत था जिसने सदियों तक गुलामी का दर्द सहा था। ये वही धरती थी जिसने संघर्ष, त्याग और बलिदान देखे थे। आज उसी धरती पर एक नया अध्याय लिखा जा रहा था। आज भारत केवल स्वतंत्र राष्ट्र नहीं, बल्कि गणतंत्र बनने जा रहा था। स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती शासन की थी। देश को चलाने के लिए केवल आज़ादी पर्याप्त नहीं थी। एक ऐसा संविधान चाहिए था जो हर नागरिक को अधिकार दे, जो राजा और प्रजा के फर्क को हमेशा के लिए मिटा दे, जो कानून को व्यक्ति से ऊपर रखे, पद से ऊपर रखे। इसी उद्देश्य से संविधान सभा का गठन किया गया था। देश के महान विचारकों ने इसमें दिन रात मेहनत की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस ऐतिहासिक जिम्मेदारी के केंद्र में थे। संविधान केवल कानूनों का संग्रह नहीं था, ये भारत की आत्मा था। हर शब्द में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना थी। लगभग 3 वर्षों तक लगातार चर्चा और बहस चली। हर समुदाय, हर वर्ग, हर भाषा का ध्यान रखा गया। संविधान सभा चाहती थी कि कोई भी नागरिक खुद को अलग न महसूस करे। यही कारण था कि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया, जहां हर व्यक्ति को अपने विश्वास के साथ जीने की आज़ादी मिले। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया, लेकिन इसे लागू करने के लिए एक ऐतिहासिक दिन चुना गया। 26 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि 1930 में इसी दिन स्वराज का संकल्प लिया गया था। ये तारीख पहले से ही स्वतंत्रता की भावना से जुड़ी हुई थी। और फिर आई 26 जनवरी 1950 की वह सुबह। राजधानी दिल्ली पूरी तरह सज चुकी थी। सरकारी भवनों पर तिरंगे शान से लहरा रहे थे। लोगों की भीड़ सड़कों पर उमड़ रही थी। हर कोई इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनना चाहता था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। ये पल भारत के लोकतांत्रिक स्वरूप की घोषणा कर रहा था। अब देश किसी राजा के अधीन नहीं था। अब सत्ता का स्रोत भारत की जनता थी। संविधान सर्वोच्च था और कानून सबके लिए समान था। राष्ट्रपति भवन में शपथ समारोह के बाद परेड की तैयारी शुरू हुई। उस समय इसे राजपथ कहा जाता था, आज जिसे कर्तव्य पथ कहते हैं। ये परेड केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं थी, ये भारत की विविधता, संस्कृति और एकता का प्रतीक थी। भारतीय सेना के जवान अनुशासन और साहस के साथ मार्च कर रहे थे। उनकी हर कदम की आवाज देश की सुरक्षा का विश्वास जगा रही थी। वायुसेना के विमान आकाश में गर्व से उड़ान भर रहे थे। नौसेना की टुकड़ियां भारत की समुद्री शक्ति का संदेश दे रही थीं। इसके बाद झांकियों का क्रम शुरू हुआ। हर राज्य अपनी संस्कृति और परंपरा को प्रस्तुत कर रहा था। कहीं लोक नृत्य था, कहीं ऐतिहासिक गाथाएं, कहीं किसानों का चित्रण था, कहीं विज्ञान की झलक। ये दृश्य बता रहा था कि भारत अनेकता में एकता है। गणतंत्र दिवस केवल सरकारी कार्यक्रमों तक सीमित नहीं था। देश के हर स्कूल में बच्चे तिरंगा फहरा रहे थे। देशभक्ति के गीत गूंज रहे थे। शिक्षक बच्चों को संविधान का महत्व समझा रहे थे। बच्चों की आंखों में गर्व और भविष्य के सपने चमक रहे थे। गांवों में भी ये दिन पूरे उत्साह से मनाया जा रहा था। लोग चौपालों में इकट्ठा होकर देश की बातें कर रहे थे। कहीं मिठाइयां बांटी जा रही थीं, कहीं स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जा रहा था। गणतंत्र दिवस का असली अर्थ परेड से कहीं अधिक गहरा है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि अधिकार के साथ कर्तव्य भी जरूरी है। संविधान ने हमें बोलने की आज़ादी दी, लेकिन ये जिम्मेदारी भी दी कि हम देश की एकता बनाए रखें। ये दिन हमें सिखाता है कि लोकतंत्र केवल वोट डालना नहीं है। लोकतंत्र का अर्थ है जागरूक नागरिक बनना, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना और कानून का सम्मान करना। समय के साथ भारत ने कई चुनौतियां देखी, युद्ध, आपदाएं, आर्थिक संघर्ष और सामाजिक परिवर्तन, लेकिन संविधान हर बार भारत का मार्गदर्शक बना रहा। जब भी देश डगमगाया, संविधान ने दिशा दिखाई।
आज का भारत तकनीक, विज्ञान और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। लेकिन गणतंत्र दिवस हमें जड़ों से जोड़कर रखता है। ये याद दिलाता है कि यह प्रगति बलिदानों की देन है। ये दिन हमें उन लोगों को नमन करना सिखाता है जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। हर 26 जनवरी हमें खुद से एक सवाल पूछना चाहिए। क्या हम सच्चे अर्थों में गणतंत्र के नागरिक हैं? क्या हम संविधान के मूल्यों का सम्मान करते हैं? क्या हम अपने कर्तव्यों को उतनी ही गंभीरता से निभाते हैं? गणतंत्र दिवस उत्सव का दिन जरूर है, लेकिन यह आत्म मंथन का दिन भी है। ये दिन हमें बेहतर नागरिक बनने की प्रेरणा देता है। ये दिन हमें भारत के उज्जवल भविष्य का सपना दिखाता है। जब तिरंगा आसमान में लहराता है और राष्ट्रगान की धुन गूंजती है, तो हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। यही गणतंत्र दिवस की सबसे बड़ी विजय है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।